मस्टर्ड, जी हाँ, सही सुना आपने। सरसों की खेती जो हमारे राजस्थान प्रदेश है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर सरसों की जो खेती है वो की जाती है। और सरसों एक तेलीय फसल है और यह जो है वो रबी की फसल है। अब देखिए जो सरसों की जो फसल है उसमें हम जो कौन सा जो फर्टिलाइज़र का जो मैनेजमेंट है वो हमें किस तरह से करना है, मतलब कि जो सरसों की जो बिजाई करने से पहले हम है वो अपनी मिट्टी में कौन कौन से जो खाद है और कितनी मात्रा में किस तरह से डालें, इन सभी विषयों पर हम बात करने वाले हैं, ताकि जो हमारी सरसों का जो उत्पादन है वो हमें प्रति एकड़ है वो ज़्यादा देखने को मिले। तो जी नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेतीरी पाठशाला। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल खेतीरी पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको ऐसी मिलती रहें। तो देखिए जो हमारी मस्टर्ड यानी जो सरसों एक तेलीय फसल है और इसमें जो हमें जो जितनी ज़्यादा तेल की मात्रा है, यानी जितना अच्छा जो हमारा सरसों का जो दाना है वो उसकी जो दाने की जो साइज़ है वो ज़्यादा होगी, यानी जो तेल की मात्रा ज़्यादा होगी उतनी ही जो हमें बाज़ार में जो उसकी रेट है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो देखिए जो हमारी सरसों की खेती है उसमें हम जो कौन सा जो खाद है, यानी कौन से जो खादों को हमें डालना है, तो देखिए अगर बात करें पहला खाद, तो पहले खाद में आप ले सकते हैं डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी हमें लेनी है। अब डीएपी देगी प्रति एकड़ आप 10 से 15 या 20 किलो है प्रति एकड़ ले सकते हैं। फिर अगर अगली हम फसल की बात करें जिसमें डीएपी में आपको नाइट्रोजन के साथ में फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है। फिर अगर अगली बात करें तो आप ले सकते हैं वो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो हमको लेना है। अब सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो भी हमें कम से कम 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब देखिए जो सल्फर है यानी जो सिंगल सुपर सल्फर फॉस्फेट है या फिर कहें एसएसपी है, जिसमें आपको सल्फर और पोटास है या फॉस्फोरस है वो देखने को मिलता है। फिर अगली हम बात करें तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है यानी एसएसपी है, जो हमारी सरसों के जो दाना है उसमें जो तेल की जो मात्रा है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। फिर अगली हम बात करें तो आप है वो कोई भी एक सल्फर लेनी है। अब देखिए सल्फर आपको क्या 80%, 90% या दाने वाले लेनी है। तो देखिए जो 90% में बेंटेनॉइड जो दानेदार सल्फर आती है वो लेनी है और जो आपको 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब देखिए सल्फर जो हमारी सरसों है, सरसों में सल्फर का महत्व है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि देखिए पहले भी हमने आपको बताया कि जो सरसों है वो एक तेलीय फसल है और जो सल्फर है वो हमारी कोई भी जो हमारी तेलीय फसल हो उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। तो आप सल्फर है वो अवश्य ही डालें, और ताकि सल्फर आपको जो हमारी सरसों की फसल है उसमें कई सारे जो फंजीसाइड रोग आते हैं उनसे भी क्या करता है, हमारी फसलों को बचाव करता है। साथ ही में आपको लेना है नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद। अब यूरिया खाद है वो आपको 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। फिर अगर अगली बात करें, देखिए नाइट्रोजन की हम पहले भी एक तो पूर्ति है वो अपने एक्स्ट्रा कर रखी है। साथ ही में जब हमारी सरसों की फसल है उसमें जब हम पहली सिंचाई लेते हैं तो उस समय फिर हमें दूसरे तरफ है वो या दूसरी बार जो है नाइट्रोजन की पूर्ति है वो हमें करना है। फिर देखिए अगली फसल की अगर क्या बात करें कि जो हमें कौन सा जो खाद लेना है, फिर आप अगर खाद लेना है वो आपको लेना है पोटास यानी एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। अब देखिए पोटास को आप लोग सभी जानते हैं कि पोटास जो है हमारी जो हमने जितने प्रकार के जो खाद है या जो फर्टिलाइज़र है जो हमारी फसल में दिए हैं, इन सभी को पोटास क्या करता है, पोटास इन सभी खादों को एकत्रित कर कर जो हमारी फसल होती है उसको क्या करता है, पहुंचाता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। साथ ही में हमारे फसल में जो रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, दाने की जो चमक है उसमें वृद्धि करता है और फसल को पानी के प्रति सहनशील बनाता है। यानी फसल में पानी की पूर्ति या फिर कहें जो फसल है वो लंबे समय तक जो हमारी पानी की जो जो पूर्ति होती है उसको पोटास काम करता है। साथ ही में फसल को अगर बात करें जो हमारी जो जैसे कि जो फसल है सरसों की फसल है रूंकड़ी बोलते हैं, या जो कोई उसमें फंगस जैसा रोग आता है या वाइट वाइट रस्ट होकर वो वहाँ से सरसों जो ख़राब हो जाती है उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इन सभी प्रकार के जो फर्टिलाइज़र को आप या तो एक जगह इकट्ठा कर कर मिलाकर फिर छिड़क विधि से छिड़क देना है और अपनी सरसों की फसल को क्या करना है, फिर इसके बाद में उसकी जो बिजाई है वो करनी है। अब देखिए सरसों की बिजाई की अगर हम बात करें या कौन सी जो वेराइटी है, तो देखिए वेराइटी आप वैसे तो पर्टिकुलर एरिया जो आपका जहाँ पर जो आपकी मिट्टी है उसमें जो सूटेबल वेराइटी हो वो आप ले सकते हैं। जैसे पायनियर हो गया या फिर जो श्रीराम की हो गई, न्यूट्रेंटा की हो गई, कृष्णा की हो गई, यानी बहुत सारी एडवांटा की हो गई, यानी बहुत सारी जो कंपनियों की जो मस्टर्ड यानी जो सरसों है वो आती है वो जिसको आप है वो लगा सकते हैं। अब देखिए फिर बात करें सरसों आपको वो लगानी है जो हमारी सर्दी है जो पाला पड़ने से क्या हो, जिसमें नुकसान कम हो, यानी जिसकी मोटी फलियां हैं वो आपको आए यानी देखने को मिले, तो उस फसल का या उस वैरायटी का जो आपको है वो चयन करना है। साथ ही में अगर बात करें जो हाइब्रिड वैरायटी है वो आपको लगानी है, जिससे जो उसका आपका उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर अगर बात करें देखिए जो
पिछले साल हमने कुछ वैरायटीज़ में देखा जो ज़्यादा ठंड पड़ने से क्या होगी, वो बल यानी नष्ट ज़्यादा हो गई, उनमें उत्पादन है वो कम मिला। जैसे कि पायनियर की वैरायटी है, तो उसमें जो है वो पाले पड़ने से ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ। तो आप इसके बजाय कोई और अच्छी वैरायटी ले सकते हैं जो आपकी मिट्टी में क्या सूटेबल हो। फिर अगर बात करें कि जो इन सभी फर्टिलाइज़र को आपको डालकर जब सरसों की सिंचाई करते हैं, या उसमें जो खरपतवार है, खरपतवार को रोकने के लिए आप पेंडीमेथालिन 30% इसी का स्प्रे ले सकते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। फिर अगर बात करें कि इन सभी पर यानी खाद देने के बाद में, फिर जो हमारा पेंडीमेथालिन 30% का स्प्रे करने के बाद में, उसके बाद में आप जो सरसों की बिजाई है वो अपनी मिट्टी को तैयार कर लेना। अगर आप छिटक विधि से करते हैं तो उस विधि से सरसों की बिजाई कर सकते हैं, या जो आप अपना सीड ड्रिलिंग मशीन आती है या जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, सरसों की बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करते समय आप उसके साथ में कोई भी अच्छा जो माइकोराजा है, यानी बायोवीटा हो गया, या श्रीराम का हो गया, उत्तम का हो गया, यानी चंबल फर्टिलाइजर है, किसी भी कंपनी का आप जो दानेदार जो माइकोराजा आता है उसके साथ में बिजाई कर दीजिए, ताकि जब हमारी सरसों का है जो अंकुरन होने के बाद में उसको जो सर्वप्रथम अगर कोई तत्व मिलेगा तो वो माइकोराजा यानी जो उसकी जड़ों का विकास करेगा। जड़ों का विकास करते ही जो हमारा जो हमने पहले जो फर्टिलाइज़र सरसों की फसल में डाला था, तो उसको डायरेक्ट है वो तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ में हमारी फसल है वो स्ट्रेस में नहीं होगी। फिर देखिए जो सरसों का उत्पादन है प्रति एकड़ आपका देखने को किस तरह से मिलेगा, वो आपको क्या लगेगा कि कितना उत्पादन जो आपका प्रति एकड़ देखने को मिलता है, तो वो देखिए। तो इस प्रकार जो आप सरसों की बिजाई कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट करें। साथ में आप कौन सी वेराइटीज़ का जो चयन करते हैं, यानी अपने एरिया पर कौन सी जो वेराइटी वो लगाते हैं, वो हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, पिछले साल हमने श्रीराम की जो 1666 जो वेराइटी आती है वो लगाई थी, जिसमें जो पाला पड़ने से जो नुकसान हुआ था वो कम हुआ था। तो आप कोई भी जो वेराइटी अच्छी वेराइटीज है उसका चयन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, यानी जो आपकी मिट्टी में सूटेबल जो अच्छी वेराइटी हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन है वो दें। तो दी गई जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।